ऐसे ही सर्व जीव एक से होने पर भी कोई को मोक्ष होता है, कोई को मोक्ष नहीं होता है। पर मोक्ष होने वाले ज़्यादा हैं कि नहीं होने वाले ज़्यादा हैं? भव्य ज़्यादा है पर मोक्ष जाने वाले कम हैं। भव्य, ये बात तो बहुत बार सिद्ध कर दी है कि वो क्यों है, उनकी संख्या ज़्यादा क्यों है। भव्य अभव्यों से अनंत गुने हैं। भव्य अभव्यों से अनंत गुने हैं और भव्यों में से ही मोक्ष जाते हैं। पर सर्वकाल जितने भी मोक्ष जाएंगे उनमें संसार में रहने वाले भव्य जीव अनंत गुने हैं। संसार में रहने वाले अभव्य नहीं, भव्य जीव अनंत गुने हैं। सोचो डॉक्टर के नंबर लगना कितना मुश्किल है? स्वाध्याय भवन में आगे, मोक्ष मार्ग में आगे होना चाहिए। अच्छा, स्वाध्याय भवन वाले, पर स्वाध्याय भवन वाला वो अपने आप को स्वाध्याय भवन वाला जब ही समझे जब उसका वास्तव में पूरे जीवन में एक पुरुषार्थ चलता हो कि मुझे शुद्धात्मा समझना है, तो वो स्वाध्याय भवन वाला है, मल्टी पॉइंट प्रोग्राम वाला नहीं। हाँ, मल्टी पॉइंट वाला नहीं कि ये संसार भी चले, परिवार भी चले, शरीर भी चले, व्यापार भी चले और सब रिश्तेदारी भी चले, सब चले और अपना मोक्ष मार्ग भी चले। 2 घंटे यहाँ, 22 घंटे इनमें डूबा रहे, वो नहीं है, स्वाध्याय भवन वाला नहीं है वो। हाँ, नहीं है तो नहीं है, तो क्या करें। एक भी नहीं है तो नहीं है वो क्या है उसमें। कहा था ना, ये सर्व प्रकार से अवसर आया है, तो जो सर्व पुरुषार्थ होता है तो उसमें एक उदाहरण देता हूं, देखो मैं, कि खाए पिए उठे बैठे सोए जो कुछ करे वो तत्व के लिए करे, तत्व के लिए करे। खाना काय के लिए खाना है कि मुझे शरीर का विकल्प न हो और मैं आत्म साधना करूं। तो जब ऐसा बहुत दिन हो जाते हैं कि शरीर तकलीफ नहीं दे रहा है और आत्म साधना चल रही, उपवास कर लेता है। तो उपवास काय के लिए किया? तो खाना भी इसीलिए खाया और उपवास भी इसी, 2 ही काम एक के लिए। हाँ, दोनों काम एक के लिए किए। ऐसा समझ में, भले विरुद्ध काम ही है पर का उद्देश्य तो एक आत्मस्वरूप समझना ही है। ऐसे प्रत्येक संसार के काम होते हैं। वास्तव में जो आत्मा की आराधना करता है उसको सब काम संसार में करता हुआ नहीं दिखता है, होते हुए दिखते हैं। तो ज्ञान में आ जाते हैं वो, बस तो उसकी आराधना ज्ञान स्वरूप की चलती रहती है। और जो भी काम करे तो उद्देश्य के अनुसार उसको फल लगता है। जैसे उद्देश्य माने अभिप्राय के अनुसार फल लगता है। जैसे आप सुबह उठे और उठ करके ही एकदम से ख्याल आया क्या करना, सबसे उठो जल्दी तैयार हो, वो प्राणायाम करना है, फलाना करना है, और उस साइकिल पे घूमना है और घर पर ही सब करना है। तो आपकी जितनी उठ के बैठने वगैरह की एक्टिविटी है सब पाप के खाते में जाती है। हाँ, जो शरीर ठीक करना है। अब आप सुबह उठे और बिल्कुल जल्दी से तैयार हुए, क्या करना है? सबसे पहले हमको पूजा में जाना है भगवान के। अभी तैयार होकर के पूजा में जाना है, स्वाध्याय वन में जाना है। अब उस उद्देश्य से नहाने धोने आदि का सब कार्य है, उसमें उतना पाप नहीं बंधेगा। क्यों? अब उसका भी उस उदाहरण कि हम आहार करते हैं वो पाप बंध का कारण है, और मुनिराज आहार करते हैं वो से पुण्य बंध, पाप नहीं बनता। क्यों ये क्यों है? हाँ, आपका पाप का उद्देश्य से जितनी क्रिया करोगे सब पाप बंद होगा। अब आप वही क्रिया है, वही भोजन करने का परिणाम उनका है, उनको पाप नहीं बनता। क्यों? कि उससे
वो आत्म साधना करना चाहते हैं। कैला जी समझ में आ रहा है? ले तब बढ़ावन। हाँ, इसलिए चतुर जीव वही होता है, ये पुण्य बांधने वाला चतुर नहीं। पुण्य बांध के और उससे लाभ माने वो तो मूर्खचंद है। पर ऐसे परिणाम में आकर के उससे भेद ज्ञान करके अपने स्वरूप की आराधना करे, वो चतुर है। उसको सहज ही पुण्य आदि छोटी मोटी चीजें अपने आप बनती रहती है, नहीं चाहते हुए भी बनती रहती है, उसके कोई उद्देश्य नहीं है, सहज होता है उसके।